Yes, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. सो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम बीपीएससी का कंप्लीट सेट करने वाले हैं। यस, बीपीएससी का सेट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 हम आज की क्लास में हम देखेंगे। तो बिल्कुल बीपीएससी के लिए जो 66 बीपीएससी जो 27 दिसंबर को है, उसके लिए जो हम इसमें यहाँ पे स्पेशल क्लासेस जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहार के बीपीएससी में अगर आप पैटर्न का बात करो तो बीपीएससी में आपको पता है कि प्री में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 2 आवर्स का पेपर होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, और पेपर जो होगा वो ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होगा। तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस जो है 150 क्वेश्चंस रहेंगी, जिनमें आपको 110 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। और इसी के लिए जो है अनअकैडमी जो है आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेता है। आपकी यूट्यूब की क्लासेस चलाता है, आपकी स्पेशल क्लासेस चलाता है, आपके प्लस क्लासेस चलाता है। तो यूट्यूब क्लासेस जो आप अभी देख रहे हो, स्पेशल क्लासेस ऐप पे होता है जो डेली हम 6 PM पे लेते हैं, एंड प्लस क्लास जो होता है ये आपका पेड क्लास है। यस, यूट्यूब और स्पेशल जो है ये आपकी फ्री क्लासेस होती है और ये आपका पेड क्लास है। तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्लास में फायदा क्या होता है? प्लस क्लास में फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको कम एक बैच आपको मिल जाता है। आप बैच वाइज यानी कि जितने भी मंथ का आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे उतने मंथ तक में जितने भी बैचेस है आप सबको बिल्कुल पढ़ सकते हो। आप डिटेल कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको, 50+ टॉप एडुकेटर्स, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड नोट्स मिलेंगे, एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे। आप अपने फेवरेट एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस कर पाओगे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर पाओगे। बैच को डाउट क्लियरिंग सेशन, पोल, कमेंट, क्विज, एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। आप वीडियोस को ऑफलाइन देख सकते हो, पीडीएफ एंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें। देन इसके साथ ही अगर आप देखो तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, इसको आप बिल्कुल ले सकते हो। और साथ ही साथ आप आपके टॉप एडुकेटर्स जो है इनकी क्लासेस जो है आप इनकी क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। और बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, देन गेट सब्सक्रिप्शन, एंड ये आपका मंथ का सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप कोड यूज करेंगे SHIPRA। आप ये देख पा रहे हो कि ये प्राइस है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये कोड डालोगे तो ये जो प्राइस है ये आपका 10% लेस हो जाएगा, यानी कि ये प्राइस आपका ये बच जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने ये कोड डाला तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, एंड ये जो प्राइस है आपका अपने आप कम हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से जो भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ट्राई कीजिएगा 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की तरफ जाने का, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ज्यादा फायदा देगा। लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो होती है, बैच कोर्सेज जो होती है, वो ज्यादा फायदा देंगे। 6 मंथ्स 3 मंथ्स में थोड़ा सा फायदा कम लगेगा, क्योंकि वो आपका टाइम कैसा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 12 मंथ्स रहेगा, 1 ईयर रहेगा, तो पूरा कंप्लीट आप एक बैच कंप्लीट कर पाओगे। बिल्कुल जैसे अभी आपका 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, यस, विजय बीपीएससी। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हो। कोड यूज कीजिएगा SHIPRA, बिल्कुल। तो 10% का आपको कंफर्म डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से कोर्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बैच को सिलेक्ट कीजिएगा, देन पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पोल सेशंस अटेंड कर पाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको अलग से मिलेंगी, वीकली क्विज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे जो है सेक्शंस कंप्लीट होंगे। तो बढ़ते तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट बैचेस है जो ऑलरेडी चल रही हैं या आने वाली हैं। तो इन बैचेस को आप बिल्कुल ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। तो बीपीएससी स्पेशल हम जो है टॉप क्वेश्चंस जो है उसके हम लोग कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा महाविहार में पुस्तकालय का भाग नहीं था? ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नालंदा महाविहार पुस्तकालय का भाग नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ नालंदा महाविहार। चलिए इसका आंसर, टाइमर है, आपको जो भी आपका आंसर है वो आप बिल्कुल लिख सकते हो। यस, टाइम अप। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा रत्नमाल। ठीक है, तो रत्नमाला जो है ये नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां के राज्यकाल में
रस गंगाधर नामक पुस्तक का प्रणयन किसने किया था, ये आपको बताना। हु पायनियर्ड द बुक रस गंगाधर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां, तो आपको बता रहे बल्लाल बल्लाल सेन, कृष्णदास, देन नागोजी भट्ट, जगन्नाथ पंडित, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिल्कुल, तो टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रस गंगाधर नामक पुस्तक का प्रणयन जो है, ये अगर हम बात करें तो ये जो है किसने किया था, ये किया था जगन्नाथ पंडित। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब पूछा जा रहा है शाहजहां के राज्यकाल में रस गंगाधर नाम का जो पुस्तक है इसका प्रणयन यानी हु पायनियर्ड द बुक रस गंगाधर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? मतलब क्या कि इनमें से कौन सा चीज है जिसको नेहरू जी सपोर्ट करते थे बट गांधी जी नहीं करते थे, ये आपको बतानी है। ट्रुथ यानी सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकीकरण विचार, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये आपको बताना है। यस, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे, मतलब गांधी जी नहीं थे। तो इनमें से अगर आंसर बोला जाएगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आइडिया जो है। तो गांधी जी जो है इसको सपोर्ट नहीं करते थे बट नेहरू जी जो थे वो इसको सपोर्ट करते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आइडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित है, ये आपको बताना। वेयर आर द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य? तो आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ है वो कहां स्थित है? तो चलिए आपको दे देते हैं हम पोल, आंसर कीजिए। यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है वो कौन से हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी। ठीक है, यस, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो ये है आपके आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। ठीक है, यस, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय संगम हुआ था कहां पे? इन अरिकमेडु, ठीक है, एर्नाकुलम, मदुरई, तुतिकोरिन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यस, टाइम अप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो तृतीय संगम जो है ये कहां पे हुआ था? तृतीय संगम की बात करें तो ये कहां हुई थी? ये हुई थी मदुरई। ठीक है, यस, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो आपको बताना है दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, हु बिल्ट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली कॉल्ड जंतर मंतर। तो दिल्ली का जो है जंतर मंतर वो किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था? टाइम अप। तो इनमें से अगर हम बोले तो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वो किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने जो है, यस बिल्कुल, जयसिंह द्वितीय ने जो है खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, उसके पिता का नाम आपको बताना है क्या था। ठीक है, चलिए, बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनके पिता का नाम। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, तो लास्ट में हम आंसर बताएंगे, तो जैसे उसके साथ मैच कर लेना है। यस, टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट का अगर हम बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट जो है वो कौन के पिता जो थे वो कौन थे? वो थे अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो अकबर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट के पिता थे। नेक्स्ट अब आते हैं, इसको आपको मिलाना है, यानी कि इनको मैच करना है। बरदौली, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली। चलिए बोल देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? इनमें से क्या चीज या कौन सी घटना कहां पे हुई थी, ये बस आपको बताना है। यस, टाइम अप। अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी घटनाएं कहां पे हुई थी, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप देख सकते हो बरदौली, बरदौली गुजरात, चौरी चौरा कहाँ पे है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, और नोआखली आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यस, तो 2413। ठीक है, ये आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? ये बताया। द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो किसके द्वारा? इंडो ग्रीक, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इंडो ग्रीको, कुशान, शाकास, प्रतिहारास, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो टाइम अप। तो बिल्कुल, तो यहां पे अगर हम देखें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशान। ठीक है, यस, कुशानों के द्वारा जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या में जो है तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है कुशान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? तो हु नोन फ्रॉम निष्क इन एंशियंट इंडिया। तो आपको ये बताना है निष्क के नाम से कौन सा चीज जो है वो जाना जाता था
गोल्डन ज्वेलरीज, गाय, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे किसको? यस, स्वर्ण आभूषण यानी गोल्ड ज्वेलरी जो है इनको जाना जाता था। यस, स्वर्ण आभूषण यानी गोल्डन ज्वेलरीज जो है इनको जाना जाता था। नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रणी नेता थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है 19th सेंचुरी में जो है सामाजिक सुधार आंदोलनों के जो है जो बोला जाता है लीडिंग लीडर जो थे, आपको बताना है। तो वो कौन थे? अरविंद घोष, राजा राममोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यस, तो इनमें से अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता का अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, राजा राममोहन रॉय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो राजा राममोहन रॉय जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और तब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये जो है अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है, ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? ये आपको बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। यस, टाइम अप। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर होगा बिल्कुल सी, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था 14 अगस्त 1947 को कि उन्होंने कहा था वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ये आपको बताना है। हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? यस, टाइम अप। तो यहां पे अगर हम बात करें तो केसरी जो है न्यूज़पेपर
केसरी न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे, फाउंडर एडिटर जो थे, वो थे लोकमान्य तिलक। यस, लोकमान्य तिलक जो है, यस, ये जो थे, ये थे केसरी के संस्थापक। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? हु रोट द फॉलोइंग नेशनल सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? तो ये आपको बताना है। तो इकबाल, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत जो है ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मोहम्मद इकबाल जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में निरस्त घोषित किया गया? तो आपको ये बताना है कि नेहरू रिपोर्ट को किस सेशन में है जो है डिक्लेयर नल एंड वॉइड, ये आपको बताना है। तो मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 और दिल्ली अधिवेशन 1932, और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित किया गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के किस सेशन में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है नेहरू रिपोर्ट को नल और वॉइड यानी कि निरस्त जो है घोषित किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये आपको बताना है। इनमें से किसने पहला गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था? टीबी सप्रू, आगा खान, भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, उन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यस, टाइम अप। तो अगर हम यह बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भाग नहीं लिया था वो थी सरोजिनी नायडू। यस, सरोजिनी नायडू ने जो है इसमें पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता होगा सरोजिनी नायडू सेकंड राउंड गोलमेज सम्मेलन में जो गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। तो यस, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में तथ्यों में से कौन से सही है, ये आपको बताने हैं। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। यह नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। गिरफ्तारी से बचे कुछ नेता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आपको बताना है। यस, टाइम अप। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही है अगर पूछा जाए, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, है ना? बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत एक से ज्यादा ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? तो किसने कहा था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? ये किसने कहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द ब्रिटिश विल लीव इंडिया बिफोर जून 1948 after transferring power to the responsible people? यस, टाइम अप। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो है कहा था किसने? क्लीमेंट एटली ने। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। तो क्लीमेंट एटली इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स सेड दैट इफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एक्सेप्ट पार्टीशन हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव देम? तो ये जो है ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। यस, टाइम अप। तो बिल्कुल ये जो डायलॉग कहा था ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इन्होंने जो कहा था कि अगर कांग्रेस ने जो है पार्टीशन इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हिस्ट्री जो है उनको कभी भी क्षमा नहीं करेगा, विल नेवर फॉरगिव देम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये आपको बताना है। भगवान महावीर के फर्स्ट डिसिपल कौन थे? लॉर्ड महावीर। तो जमाली, योसूद, बिपिन, प्रभाष और नन ऑफ द अबव, मोर देन वन? टाइम अप। तो यहां पे अगर बात करें तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य की अगर हम बात करें तो वो कौन था? वो था जमाली। यस, जमाली जो थे वो फर्स्ट डिसिपल थे लॉर्ड महावीर के। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? तो आपको ये बताना है आजाद हिंद सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन जो है वो कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का जो गठन है अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 21 1943 में। यस, अक्टूबर 21 1943 में किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो है इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो शुभारंभ है
वो किसने किया था? तो गणपति पर्व का जो शुभारंभ है वो किया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हो जाएगा, यस 24 का आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किससे जुड़ा हुआ है? यस, तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। यस, चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए इसको पहले पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए टाइम दे देते हैं। यस, टाइम अप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2341। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का विद्रोह जहांगीर और खनवा का युद्ध जो है वो बाबर। ठीक है, तो यस 2341 ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो आपको यह बताना है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शाक संवत।
यस, टाइम अप। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यस, कनिष्क। ठीक है, यस, कनिष्क जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? ये आपको बताना है। कांचीपुरम, मदुरई, तंजौर, तिरुचंदूर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? यस, टाइम अप। तो बिल्कुल, तो यहां पे अगर हम बात करें पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, यस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। यस, तो पल्लवों ने जो है कांचीपुरम से जो है शासन संचालित किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद बैंक ने 1 लाख रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छापी थी? ये आपको बताना है। तो 1943 में हुज पिक्चर वॉज प्रिंटेड बाय आजाद हिंद बैंक ऑन अ नोट ऑफ 1 लाख रुपीज? यस, टाइम अप। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 1943 ईस्वी में आजाद हिंद बैंक ने 1 लाख रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छापी थी? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यस, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 1943 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है, रानी झांसी रेजिमेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? यस, टाइम अप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना जो है वो हुई थी 22 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1943 ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? ये आपको बताना है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। तो इनमें से कौन सा कार्बन का डिजाइन है? हीरा, ग्राफाइट, ऑक्सीजन, फ्लेरिस, बकमुन फ्लोरेंस जो होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है। टाइम अप। तो अगर हम पूछे तो कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी अगर लॉन्गेस्ट बोन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में तो वो कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन,
यस, टाइम अप। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेमर। ठीक है, यस, फेमर जो होता है आपका, ये आपका लॉन्गेस्ट बोन होता है, यानी थाई बोन्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल। मैमल्स का लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे बड़ा ग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो वो क्या है? यस, टाइम अप। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, लीवर। तो लीवर जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है इन मैमल्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है? ये आपको बताना है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यस, टाइम अप। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो क्या होता है? नर्व सेल। यस, तंत्रिका कोशिका जो है ये लॉन्गेस्ट सेल करवाया कहलाता है। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार से ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? तो यहां पे अगर हम बात करें, लॉजिकल मेमोरी डिवाइड इनटू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज, इसको क्या बोला जाता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। यस, टाइम अप। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने के लिए को क्या कहते हैं? को बोलते हैं पेज। यस, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? ये आपको बताना है। टाइम अप। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलाइट। तो हेलाइट जो है ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? इनमें से कौन सा गैस जो है कलर गैस होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। टाइम अप। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा जो है कलर गैस होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, यस, क्लोरीन जो है ये आपका कलर गैस होता है। नेक्स्ट आते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम।
टाइम अप। तो बेकिंग सोडा का अगर हम रासायनिक नाम देखें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यस, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट आते हैं, धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड बाय ऑटोमोबाइल कैथारसिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? यस, टाइम अप। तो धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धूम्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये बनता है आपका। यस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? तो आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेलीस्कोप का यूज करके जो है आसमान को देखा था। गैलीलियो, कोपरनिकस, माइकल फैराडे, न्यूटन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? यस, टाइम अप। तो अगर हम बात करें तो इनमें से सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान किसने देखा था? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो। तो गैलीलियो ने जो है सबसे पहले टेलीस्कोप की हेल्प से आसमान को देखा था। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में इनमें से किसका यूज किया जाता है? कोयला, प्लास्टिक, सेल्यूलोज, पेट्रोलियम? यस, टाइम अप। तो बिल्कुल रेयॉन के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है? वो है आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का यूज किया जाता है रेयॉन के लिए। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो हेवी वाटर का क्या यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये आपको बताना है। हैवी वाटर क्या काम करता है? न्यूट्रॉन का जो स्पीड है उसको कम करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्टर को कूल करता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसको रोकता है, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? हैवी वाटर। यस, टाइम अप। तो यहां पे याद रखिएगा जो हेवी वाटर होता है ये जो है ये क्या करता है? ये न्यूट्रॉन के जो स्पीड है उसको कम करता है। ठीक है, चलिए एक विलयन में हाइड्रोजन आयन संकेंद्रण को किससे नहीं मापा जाता है? ये आपको बताना है। विलयन में हाइड्रोजन आयन संकेंद्रण को किससे नहीं मापा जाता है? थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पीएच मीटर? एक से अधिक? कोई नहीं। यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यस, ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि माता व पिता के रक्त समूह क्रमशः ए और ए बी हो, यानी माता का ए और पिता का ए बी हो, तो निम्न रक्त समूह में से पुत्र का रक्त क्या समूह नहीं होगा? इनमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इनमें से उनके जो बच्चे होंगे उनमें से इनमें से क्या जो है ब्लड ग्रुप उनका नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यस, टाइम अप। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। यस, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है ये आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। 45 क्वेश्चंस आज किए हैं, नेक्स्ट डे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।